नमस्कार। देवलोक कहा जाने वाला हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और यह अपने खूबसूरत वादियों की वजह से जाना जाता है। यहाँ पर प्राचीनतम ज्ञात जनजातीय निवासियों को दास कहा जाता था। बाद में इस जगह पर आर्य आए और वो जनजातियों के साथ रहने लगे। लंबे संघर्ष के बाद देश को जब आजादी मिली तो इस इलाके की 30 पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को किया गया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के अस्तित्व में आने पर कुछ अन्य क्षेत्रों को भी हिमाचल में शामिल कर लिया गया। इसके बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। हिमाचल प्रदेश उत्तर में जम्मू कश्मीर से, दक्षिण में हरियाणा से, दक्षिण पश्चिमी में पंजाब से, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड से और पूर्व क्षेत्र में तिब्बत की सीमाओं से घिरा हुआ है। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें आती हैं और यहां पर 2019 की बात करें तो 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा सीट है जिसमें हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला शामिल है। यहाँ पर सतलुज, ब्यास, रावी, पार्वती नदी बहती हैं। इस पहाड़ी राज्य में कांग्रेस की सरकार है। साल 2022 के अंत में यहाँ पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ जीत मिली थी। बड़ी जीत के बाद कांग्रेस पार्टी ने सारे कयासों को किनारे लगाते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बना दिया। राज्य में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के रूप में है, लेकिन 2014 से ही यहाँ पर लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। एक बार फिर देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी की कोशिश है कि 2014 और फिर 2019 के प्रदर्शन को 2024 के चुनाव में दोहराने की है। हालांकि कांग्रेस लगातार इस कोशिश में है कि लोकसभा चुनाव में उसको परिणाम मन मुताबिक मिले। यहाँ 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। आपको बता दें, देश भर में सभी पार्टियां चुनाव की घोषणा के बाद से अपने अलग अलग प्रयासों से मतदाताओं को वादों से लुभाने में लगी हुई है। अगर हिमाचल प्रदेश राज्य की बात की जाए तो चुनावों की दृष्टि से ये राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो इस राज्य में केवल 4 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ के वोटर्स के मूड की वजह से यहाँ का इतिहास काफी रोमांचक रहता है। हर बार की तरह इस बार भी इस राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों ही पार्टियां यहाँ की जनता के वोट पाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें कर रही हैं। अगर साल 2019 की बात की जाए तो बीजेपी ने यहाँ सभी सीटों जीतकर अपनी जीत को दर्ज किया था। वहीं इस बार भी बीजेपी दावा कर रही है कि वो हिमाचल की सभी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी। इस बार हिमाचल ही नहीं, जिन प्रदेशों में मतदान हो चुके हैं वहां भी वास्तविक स्थितियां अभी तक सामने नहीं आ रही हैं। बड़ा कारण मतदाताओं की चुप्पी है, जबकि जानकारी इस चुप्पी को एक बड़े बदलाव के संदेश के रूप में देख रही है। 2019 के संसदीय चुनाव में राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी ने सभी 4 लोकसभा सीटों को बरकरार रखा था, क्योंकि उसके उम्मीदवारों ने रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की थी। हमीरपुर के मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर, कांगड़ा के उम्मीदवार किशन कपूर, शिमला के उम्मीदवार सुरेश कश्यप और मंडी के मौजूदा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कांग्रेस के अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को हराकर अपनी अपनी सीटें जीत ली थी। मतदाताओं के लिहाज से राज्य के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र कांगड़ा से बीजेपी के किशन कपूर ने 4.47 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। वहीं शिमला आरक्षित सीट पर सुरेश कश्यप ने 3.23 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की थी। वर्तमान सांसद रामस्वरूप शर्मा, जिनका निधन हो गया है, उन्होंने 3.63 लाख से अधिक मतों के अंतर से सीट जीती थी। 2024 की लोकसभा चुनाव में हिमाचल की 4 सीटों पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। यहाँ पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 1 जून को होगा और 4 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। हिमाचल की सीटों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों से उसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।